पीपल्स पार्टी की हुकूमत के सबसे पहले प्रायोरिटी ये होगा कि हमारा 5 साल प्लान में हम अपने अवाम के तनख्वाहों में डबल कैसे कर सकेंगे। 5 साल के अंदर हम चाहेंगे कि हम आपके तनख्वाह में हर पाकिस्तानी का तनख्वाह को डबल करके, ताकि वो ये महंगाई का मुकाबला कर सके, वो इन मुश्किल हालात में जी सके। और मैं आपको बताता हूं कि ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला करके दिखाएगी। दूसरा काम जो अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया मैं करना चाहता हूं और इंशाअल्लाह मैं करके दिखाऊंगा। मेरे अवाम जहां तक बिजली की बात है तो बेजार हो चुके हैं। लोड शेडिंग खत्म ही नहीं होता और जो बिल्स आते हैं वो आवाम पूरा नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा आपसे ये वादा है कि जब हमारा हुकूमत आएंगे हम ऐसे 2 काम करेंगे जिससे ये मुश्किल भी आपका खत्म हो जाएगा। एक, हम जो गरीब तरीन जो हमारे टारगेटेड पॉपुलेशन होगा उनके लिए हम 300 यूनिट का सोलर बिजली हुकूमत उसका वो पे करके उनको सोलर दिलवाएंगे ताकि गरीब तरीन लोगों को सोलर के थ्रू मुफ्त बिजली दिया जाए। और साथ साथ हम हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन एनर्जी के नाम पे पार्क्स खोलेंगे, चाहे वो सोलर हो चाहे वो विंड हो, जो भी तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, और उसके थ्रू हर जिला को कम कीमत पे बिजली पहुंचाएंगे। हमें वापता की जरूरत नहीं, हमें सेप्को का जरूरत नहीं, हमें के इलेक्ट्रिक का जरूरत या लेस्को की जरूरत नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हम इस तरीके से आपको ना सिर्फ बिजली पहुंचाएंगे मगर कम कीमत पे वो बिजली पहुंचाएंगे। तीसरा, जो कायदे अवाम का ख्वाब था, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वादा था कि तालीम सबके लिए, हमने अपने नौजवानों नौजवान के साथ ये वादा है कि हमने अपने तालीमी इदारे को ना सिर्फ फाल करना है मगर ऐसे मंसूबे लेकर आने हैं जिससे हमारे बच्चे को अच्छा तालीम मिले और पूरा तालीम मिले। चौथा, सेहत सबके लिए। अगर सेहत का हमने यहां NICVD खोले हैं जहां मुफ्त दिल का इलाज होता है, खैरपुर में गंबट है जहां बहुत से इलाज मुफ्त हो जाता है। अगर SIUT के साथ हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया, चाइल्ड लाइफ के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया, NICH बनाया, पता नहीं क्या क्या JPFC में बनाए, हम इंशाअल्लाह ताला इसी मॉडल को आगे लेते चलते हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स सिंध में जहां हम अभी तक नहीं पहुंच पाए वहां भी हम पहुंच पाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये सेहत का निजाम, ये मुफ्त सेहत का निजाम हम पूरा पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में खड़ा करके दिखाएंगे। अगर कायदे अवाम ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया तो वो सिर्फ नारा नहीं था, उसने वो नारा को हकीकत में तब्दील करके उस पर अमल दरामद भी की। कायदे अवाम ने 5 मरहला स्कीम के थ्रू पाकिस्तान के अवाम को घर दिलवाए थे, शहीद मोहतरमा और कच्ची आबादियों को भी मकामी हकूक दिलवाया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम के थ्रू गरीब अवाम को मकान दिलवाया था। मैंने सैलाब मुतासरीन से वादा किया है
कि मैं 20 लाख घर यहां सिंध में बना रहा हूं, अपना जमीन अपना मकान प्रोग्राम के नाम से, जिससे हम ना सिर्फ सैलाब मुतासरीन को पक्का घर बना रहे हैं, मगर गरीब तरीन औरतों को उन घर का मालिक बना रहे हैं, मालिकाना हुकूक दे रहे हैं। कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक मैंने तो यहाँ लारकानों में राइस कनाल के साथ साथ किया था, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हुकूमत आपका बनेगा, हुकूमत पीपल्स पार्टी का बनेगी, तो फिर 30 लाख घर हम अपने गरीब तरीन पाकिस्तानियों के लिए बनाएंगे, उनको मालिकाना हुकूक देंगे, और ये पाकिस्तान भर का अपना जमीन अपना मकान का नारा पे एक नया इनकलाबी मंसूबा होगा इंशाअल्लाह ताला। सदर जरदारी ने जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया तो हमारा मुखालिफ इस प्रोग्राम का मजाक उड़ाते थे, और अब तमाम ना सिर्फ हमारा सियासी मुखालिफ मगर पूरा दुनिया मानते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक इनकलाबी प्रोग्राम है। तो हम इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को में इजाफा करेंगे, मगर जो तमाम सदर सरदारी ने इस प्रोग्राम के साथ वसीलाए रोजगार, वसीलाए हक, वसीलाए सेहत, वसीले तालीम के जो सदर सरदारी ने इसके साथ मंसूबे सोचे थे, इंशाअल्लाह ताला उन तमाम मंसूबों पे भी हम अमल दरामद करके गुर्बत का मुकाबला करेंगे। हम अपना किसान, अपना हारियों को बताना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी का नजरिया ये हमेशा रहा है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। जैसे सदर जरदारी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला मैं हारी कार्ड बनाऊंगा, मैं किसान कार्ड दूंगा, और इस कार्ड के तहत अब बड़े बड़े मिल मालकान के बजाय मेरे गरीब तरीन, चाहे वो हारी हो वो छोटे जमींदार हो, उनको हम डायरेक्ट सब्सिडी पहुंचाएंगे, उनके जेब में पैसे दिलवाएंगे अपने किसानों को। ऐसे ही इंशाअल्लाह ताला हम अपने मजदूरों से, मेहनतकशों से वादा करते हैं कि आपको कायदे अवाम ने सबसे पहले हुकूक दिए, उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, उसके बाद सदर जरदारी ने, लेकिन अब हमने 2024 के मुताबिक अपने मजदूरों को वो हक दिलवाने हैं जो मॉडर्न डे का मजदूर का हक बनता है। और तरीका ये होगा कि हम तमाम मजदूरों को, या जो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे उन मजदूरों को बेनजीर मजदूर कार्ड में रजिस्टर करवाएंगे। और इसमें ना सिर्फ उन मजदूर जो सनअतें में काम करते हैं, मगर जो ज़राए मजदूर होते हैं, जो घरों में काम करते हैं, जो दुकानों में काम करते हैं, उन तमाम मजदूरों को हम इंशाअल्लाह ताला उनको सोशल सिक्योरिटी देंगे, उनको पेंशन्स देंगे, उनका सेहत के लिए सपोर्ट पहुंचाएंगे, उनके बच्चों के तालीम के लिए इंशाअल्लाह ताला उन मजदूरों को बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम सपोर्ट पहुंचाएंगे। हमने साथ साथ अपने नौजवानों से वादा किया है कि अगर हम औरतों को माली मदद दिलवा सकते हैं, अगर हम किसानों को माली मदद दिलवा सकते हैं, अगर हम मजदूरों को माली मदद दिलवा सकते हैं, तो क्यों नहीं हमारे नौजवानों को, जो इस मुल्क के 70% आबादी है। मेरे नौजवान भाइयों से, मेरे नौजवान बहनों से ये वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम आपको मदद देंगे, हम यूथ कार्ड के थ्रू आपको मदद देंगे। जो नौजवान रोजगार के तलाश में हैं
और अभी तक उनको रोजगार किसी न किसी वजह से नहीं मिला है, तो हम 1 साल के लिए उनको माली मदद पहुंचाएंगे ताकि उनको मदद मिले वो रोजगार की तलाश में। और ना सिर्फ ये मगर मेरे कायदे अवाम ने जो लाइब्रेरी बनाया हमारा लारकानों में, और आपने देखा कि उस लाइब्रेरी का फायदा आज तक मेरे नौजवान ले रहे हैं। हमारा ये ख्वाहिश है कि तमाम डिविजन्स में इंशाल्लाह अपने नौजवानों के लिए हम यूथ सेंटर्स बनाएंगे, ताकि वो उन यूथ सेंटर्स में जाके ना सिर्फ लाइब्रेरी में जाके अपना पढ़ाई कर सकेंगे, मगर उनके लिए वहाँ डिजिटल लाइब्रेरी भी होगा, उनके लिए वहाँ मुफ्त वाईफाई भी होगा, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होंगे, कल्चर की फैसिलिटीज जो सकाफती चीज़ें हैं वहाँ भी आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे भरकर जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो स्किल्स है, जिसके नतीजे में आपको रोजगार मिल सकते हैं, वो स्किल्स भी आप वहाँ ही आपको सिखाएंगे। जो करियर काउंसलिंग सर्विसेज होते हैं, जो नौजवानों को सिखाता है, वो तरबियत देते हैं कि अगर आप रोजगार की तलाश में हो तो आपको कैसे अपना इंटरव्यू करना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे आपका ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं कि आपको रोजगार दिया जाए। वो तमाम फैसिलिटीज मेरे नौजवानों के लिए यूथ मरकज के नाम पे हर डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान का हम खड़ा कर देंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे नौजवान गलत कामों में लगे हुए हैं उनको हम एक पॉजिटिव एक्टिविटीज दे के उनको हम एक फैसिलिटी पहुंचाएंगे। और आखिर जो हमारा वादा है, जो हमारा कोशिश होगा, जो हमारा ख्वाब होगा कि हमने भूख का मुकाबला करना है, हमने भूख का मिटाना है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भूख मिटाओ प्रोग्राम तमाम जो सोशल सेक्टर के प्रोग्राम्स है, सबसे इनकलाबी प्रोग्राम हमारा भूख मिटाओ प्रोग्राम होगा, जिससे हम ना सिर्फ गुर्बत और बेरोजगारी का मगर भूख का मुकाबला करके, महंगाई का मुकाबला करके, जब हम ये तमाम वादे पूरे करेंगे तो फिर हम इन तमाम इश्यूज का भी मुकाबला कर सकेंगे। हम महंगाई का भी मुकाबला करेंगे, गुर्बत का भी, बेरोजगारी का भी। सिर्फ और सिर्फ आपकी साथ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत चाहिए, आपकी जिदोजहद चाहिए। आपने माजी में कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जिदोजहद की और देखो आपने क्या क्या करके दिखाया। आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जिदोजहद किया तो देखो हमने क्या करके दिखाया। अब जब हम मिलके जिदोजहद करेंगे तो ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम इस मुश्किल से निकलेंगे। जिस मुश्किल में आप हो, जिस मुश्किल इस मुल्क इस वक्त जिस मुश्किल से गुजर रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो इस मुल्क को बचाएंगे, इस मुल्क के अवाम को बचाएंगे। इलेक्शन का दिन अब नजर आ रहा है। फरवरी 8 इलेक्शन है और मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स के लिए एक ही पैगाम है कि तैयारी पकड़ो, दमादम मस्त कलंदर होगा। आप 1 महीना के लिए, 1 महीना से ज्यादा अपने आपस के जो इख्तलाफात हैं हम वो भूल जाएंगे। मुझसे वादा करो कि फरवरी 8 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जियाले अपने आपस के इख्तलाफात भूलेंगे, एक होंगे, एक बन के मेरे ताकत बनेंगे ताकि मैं जिदोजहद करके आपके मसाइल हल कर सकूं।
इस इलेक्शन में मैं बलूचिस्तान के अवाम को कहूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको सूबा बनाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके सूबों को हक दिलवाया और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान का तरक्की भी करके दिखाएगा। मेरा पैगाम पख्तूनख्वा के अवाम के लिए है कि आपने दहशतगर्दों का भी मुकाबला किया, आपने सिलेक्टेड राज का भी मुकाबला किया। इंशाअल्लाह ताला अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पख्तूनख्वा को संभालेगा। हम ना सिर्फ उन दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों का मुकाबला करेंगे मगर आपका तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। और जब पख्तूनख्वा का तरक्की होगा तो इंशाअल्लाह ताला, जब पख्तूनख्वा में अमन होगा तो इंशाअल्लाह ताला पूरा मुल्क में तरक्की होगा। मेरा सिंध के अवाम से वादा है कि आपने हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत के बाद बार बार हमें मोहब्बत दिखाया, बार बार एतमाद का इज़हार किया। आपने एक बार फिर हमें जितवाना है, एक बार फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जमात को जितवाना है और मुझे मेजॉरिटी चाहिए। आपने मुझे सेंचुरी क्रॉस करके रिजल्ट्स दिलवाना है, सेंचुरी क्रॉस करके। मैं कराची का खास तौर पे जहां मैं पैदा हुआ, जहां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पैदा हुए, मैं आप कराची वालों का शुक्रगुजार हूं जिस तरीके से आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया। आपने हमारे तमाम मुखालिफों को बार बार मुंह तोड़ जवाब दिया। कराची वालों ने हर बाय इलेक्शन में, चाहे इमरान का हुकूमत हो चाहे पीडीएम का हुकूमत हो, मुझ में पीपल्स पार्टी में पीपल्स पार्टी के साथ दिया। बाय इलेक्शंस भी जितवाए, लोकल बॉडी इलेक्शंस आए, आपने तारीख रकम किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची का मेयर बनाया। और मैं उम्मीद रखता हूं कि कराची के अवाम इस दफा तीर पे मोहर लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची के तमाम सीटें जितवाएंगे ताकि जब इलेक्शन के बाद हम अपना काम शुरू करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये पहली दफा होगा कि सूबाई हुकूमत भी आपका, केएमसी भी आपका, वफाक भी आपका। और जब वफाक सूबा और केएमसी मिलके चलेगा तो आप देखें कि हम कराची को कहां से कहां पहुंचाएंगे। मैं अपने वसेब का अवाम को कहना चाह रहा हूं कि आपने हमेशा, चाहे वो कायदे अवाम हो, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, आपने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया। आज भी मैं आपके पास आऊंगा, आपके साथ मांगूंगा ताकि हम जनूबी पंजाब का पासमानदगी को दूर कर सके और उनका तरक्की का बंदोबस्त कर सके। और मेरा लाहौर से पैगाम है, मेरा अपना लाहौर के लिए पैगाम है, मेरा पंजाब के लिए पैगाम है कि हम एक साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को जानबूझ के शहीद कर के मार के एक साजिश के तहत
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब की सियासत से आउट रखने की कोशिश की, और अब पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होगा तो क्या तमाशा बनेगा। लाहौर आपका है, लाहौर में आपका जमात लाहौर में बना था। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो लाहौर से इलेक्शन जीता। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लाहौर से इलेक्शन जीती। इस इलेक्शन से मैंने अपने टीम से कहा कि मैं चाहता हूं कि जो सबसे मुश्किल सीट है वो मुझे दे, मैं लाहौर जाके मुकाबला करता हूं। देखते हैं कि क्या होता है। हम दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि लाहौर का जियाला जिंदा है। कायदे अवाम का जियाला आज भी लाहौर के सड़कों में मौजूद है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के चाहने वाले आज भी उसी लाहौर में मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला जो गैप, जो एक फुकदान, जो एक फासला एक साजिश के तहत पैदा किया गया, मैं वो फासला खत्म करूंगा। इंशाअल्लाह ताला लाहौर में मुकाबले करने के लिए तैयार है, जीतने के लिए तैयार है, और इंशाअल्लाह दुनिया को दिखाएंगे कि लाहौर को आपने इससे पहले ऑप्शंस क्या दिए थे। क्या लाहौर का किस्मत में ही लिखा है कि चौथी बार उसी बंदा को मुसल्लत करना है? क्या लाहौर की किस्मत ये है कि एक खिलाड़ी लाहौर के किस्मत के साथ खेलता रहेगा, या लाहौर के मजदूर, लाहौर के तालिब इल्म, लाहौर के मेहनतकश, लाहौर के गरीब अवाम, लाहौर के सफेद पोश तबका तैयार है एक तरक्की पसंद जमात के साथ देने के लिए, एक अवाम दोस्त जमात के साथ देने के लिए, शहीदों के जमात के साथ देने के लिए। मैं समझता हूं कि लाहौर लाहौर है और लाहौर तैयार है। इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को हम लाहौर से मुखालिफों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब आखिरी मैंने आपसे एक सवाल पूछना है, आपसे इजाजत मांगना है। 16 साल पहले आपने मुझे पार्टी चेयरमैनशिप का जिम्मेदारी दी। 18 महीनों के लिए मैं मुल्क का सबसे नौजवान वजीर खारजा रहा हूं, और अब मैं अपने जियालों से इजाजत मांगता हूं, अपना पार्टी कारकुनों से इजाजत मांगता हूं कि अगला पार्टी की सीसी में मैं अपना अगला जो पार्टी की हमारा सीसी होगा उसमें मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का वजीर आजम का नॉमिनेशन का मैं मोशन डालूंगा। अगर आपका इजाजत हो तो मैं समझता हूं कि हम तैयार हैं, और हमें अभी इस आपके इजाजत के बाद अवाम के पास जाना पड़ेगा, अवाम के साथ मांगना पड़ेगा, पार्टी को जितवाना पड़ेगा। मगर सिर्फ और सिर्फ अगर आपका इजाजत है तो
क्या आप इजाजत देते हो